समाज में ऊपर वाला एक कोहिनूर देता है, सिर्फ इसलिए देता है कि उस समाज का उत्थान हो सके, वो समाज तरक्की कर सके। लेकिन अफसोस कि सबसे कमजोर जाति के लोग एकत्रित हो गए, मुत्तहिद हो गए। उन्होंने मान्यवर काशीराम जी का बात माना, लेकिन आपके बीच जब भी आपका कोई रहनुमा आया, आप में से ही अपनों ने ही उसे गद्दार, बी टीम, फलाना टीम, सी टीम कह करके उसे नकारने का काम किया और आप दूसरे का दरी बिछाना पसंद किया, दूसरे का झंडा उठाना पसंद किया, लेकिन अपने भाई को भाई कहना पसंद नहीं किया। तो मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अब जो एक कोहिनूर आपके पास आया है, वो कोहिनूर अपने आप में एक मुकाम रखता है। हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी में वो ताकत नहीं कि हमारे नेता को खरीद ले, और न ही किसी जुल्म में वो दम है कि हमारे नेता के इरादा को मोड़ दे। वो हमारी और आपकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का काम है। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात हिंदुस्तान की है। जिसे भी हिंदुस्तान से प्यार होगा, जिसे भी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से प्यार होगा, जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता होगा, आज के इस समय में, वर्तमान में अगर कोई हिंदुस्तान की रहनुमाई मजबूती के साथ कर सकता है तो वो नेता हमारा और आपका नेता है। लेकिन अफसोस की बात कि जब हम देश की तरफ देखना चाहते हैं, जब हम किसी नेता से सवाल करना चाहते हैं, तभी हम पे जाति का तमगा लगाकर हमें पीछे फेंकने का काम किया जाता है। आज है कोई पूछने वाला नरेंद्र मोदी जी से कि तुम्हारे गुजरात में 150 आदमी समय ही काल के गाल में समा गया, और उसके मरने के बाद भी मोदी जी की मीडिया यह कहती है कि वो जो मरा, मरने वालों की गलती थी। यह आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहा कि सरकार की नाकामी, शासन और प्रशासन की नाकामी से वो बेचारे जिनके परिवार चले गए, उनसे आप जाकर के उनके दर्द को पूछो। महंगाई चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, कोई किसी को कहने वाला नहीं। वही समय आ गया कि जिसके हाथ में होगा लाठी भैंस खोल ले जाएगा, लेकिन नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब भी कोई आताताई आया है, जब भी कोई रावण और राक्षस धरती पे अगर अपने आप को ताकतवर महसूस किया है, तब कोई एक बेटा इस धरती पे निकला है, और वो बेटा आज निकला है आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस रावण के अभिमान को चकनाचूर करेगा। लेकिन साथ आपका और सहयोग चाहिए। आपसे बैरिस्टर साहब चंदा नहीं मांगते, आपसे पैसे की उम्मीद नहीं रखते, आपसे यह भी नहीं कहते कि आप लड़ाई झगड़ा करो, हमारे लिए लड़ो। आप कमाओ, मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन 5 साल में एक चुनाव आता है, मतदान है, वो गुप्त दान है, वो वहां आप तो कोई देखने नहीं जा रहा आप किसे वोट डाल रहे हो। आप अपने क्षेत्र में ही देख लोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपना एक निशाना है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है उन्हें। उसी तरीके से आप लोग भी अपने आप को पक्का कर लो मन को कि हमारा कोई नहीं है, ऊपर अल्लाह है, ऊपर भगवान है, और इसके नीचे हिंदुस्तान में गरीब, मजदूर, किसान, दलित, दबे कुचलों की आवाज, उसका संघर्ष, उसका नेता कोई करने वाला है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, खुद तो अपने आप को इरादा कर लो कि मैं बैरिस्टर साहब का सिपाही हूं, लड़ूंगा, मरूंगा, डटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जो लोग सोए हुए हैं, घर घर जाकर उनको जगाने का काम करें आप। जब भी कोई भी चुनाव आए, अब अभी नगर निकाय का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, बहुत सारे रिश्तेदारियां होंगी आपकी नगर निगम, नगर निकाय के क्षेत्रों में, बहुत सारे लोग आपके रहते होंगे। अगर आपके अंदर जज्बा होगा तो आप कल छिना से बैठ करके फोन के माध्यम से भी आप पतंग छाप के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ करेगा तो आप उस क्षेत्र में भी जाकर के पतंग छाप के लिए काम कर सकते हैं। और वो पतंग छाप के लिए आप काम नहीं करेंगे, आप अपने भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए कोई आप पे दबाव न डाल सके, कोई आप पे फर्जी मुकदमा न लगा सके, इसके लिए आपको अपना नेता होना बहुत जरूरी है। आज जिसका 2 विधायक, क्या है राजभर, ओपी राजभर क्या है, कितनी जनसंख्या है उसकी,
लेकिन वो जब बोलता है तो विधानसभा डोलता है। जब वो बोलता है उसके लोग उसकी बात पे मरने मिटने को तैयार होता है। एक सूखी रोटी एक थैला में होता है और हाथ में पीला झंडा होता है, ओपी राजभर जिंदाबाद, ओपी राजभर जिंदाबाद। और आप लोग, क्या कमी है आपके पास? अगर वो सूखी रोटी खाता है तो आप कोरमे के साथ रोटी खाते हैं। वो भुजिया खाता है चूड़े का भून करके और चावल का भून करके, तो आप काजू और किशमिश पिस्ते खाते हो। और जब बात हक और हकूक की लड़ाई की हो तो कोई तीसरा आके आपका लड़ेगा? खाओगे आप माल बढ़िया और अपने बच्चों की भविष्य के लिए संघर्ष नहीं करोगे आप? तो इस आजाद हिंदुस्तान में, लोकतंत्र में, जालिम और जुल्मी सरकार, तानाशाह सरकार को हटाने के लिए लाठी और बम की आवश्यकता नहीं होती है। इस लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ताकत दिया है। वो ताकत है अंगूठे का ताकत। भीम है ऐसा दबाओ पतंग को कि लहराता ही चले और यहां से लेकर काशी से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा परचम लहराए। ऐसी सोच के साथ हम और आप मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। यार कल छीना वालों, तुम्हारे बुजुर्गों ने धरती छीन ली और तुम जो आवाज भी नहीं लगा पा रहे हो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बहन एडवोकेट नजमा फातिमा जिंदाबाद। बहन एडवोकेट नजमा फातिमा जिंदाबाद। डॉक्टर मेहताब अली जिंदाबाद। डॉक्टर मेहताब अली जिंदाबाद। जनाब शौकत अली जिंदाबाद। जनाब शौकत अली जिंदाबाद। प्रमुख महासचिव डॉक्टर ताहिर अली जिंदाबाद। प्रमुख महासचिव डॉक्टर ताहिर अली जिंदाबाद। हमारे नेताजी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।